Hello friends, in this video we will learn how to register for CBSE CBB. First of all, click the web browser and then type CBSE training portal. When you click here, CBSE training option will be open. It was first option CBSE training portal. After that, first of all, select your region. Some are available left side and some available on right side. तो जो भी आपको रीजन सूट करता है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आई एम चूजिंग पंचकुला, क्लिक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल you need to see where and in which location CBP is available। तो सबसे पहले जेनरिक पे क्लिक करेंगे। जेनरिक फर्स्ट ऑप्शन पे होता है। तो आफ्टर क्लिकिंग जेनरिक CBP मैसेज है। तो जहाँ पे देखो रजिस्टर लिखा हुआ है 1 2 3 4 पे रजिस्टर लिखा हुआ है। इट मीन्स you can register themselves in these four CBSE CBP and others CBP में seats are not available. It's full. It means you cannot register in other CBP like in the list. When scrolling all the page, all are found seats full, seats full, seats full. ठीक है। तो जहाँ पे सीट अवेलेबल होते हैं वो आपको टॉप में ही दिखा देते हैं। टॉप नंबर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी before registering we can see the school name very clearly। कौन सा स्कूल है, किस लोकेशन में है, और आफ्टर दैट सी द डेट, किस डेट में वो आपकी ट्रेनिंग होनी है। तो सबसे पहले रजिस्टर करने से पहले ये दो चीजें आपने ध्यान से नोट कर लेनी है। प्रोग्राम की डेट एंड वेन्यू लोकेशन। कई बार क्या होता है कि टीचर रजिस्टर तो कर लेते हैं बट वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से उनको अटेंड करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है उसको। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, हमने यहाँ से चूज कर लिया। अब सपोज कीजिए कि हमने थर्ड नंबर वाले पे रजिस्टर करना है। ठीक है। तो यहाँ से नोट डाउन करने के बाद वी कैन क्लिक ऑन द रजिस्टर। रजिस्टर करने से पहले आपको बता दें कि जैसे हमने ये जनरिक यहाँ पे जनरिक क्लिक करने के बाद ये वाले ऑप्शन आए थे, ऐसे ही आपके पास व्हेन यू चूज सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिस्ट ऑल्सो भी अपीयर, सेम लिस्ट आपके पास ऐसे ही आएगी। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने इस लिस्ट में से एज पर यूर सब्जेक्ट आपने पहले तो नंबर 1 पे अपना सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद वेन्यू देखना है, उसके बाद आपने सीबीएसई ट्रेनिंग की डेट को चेक करना है ध्यान से, किस डेट में वो आपकी ट्रेनिंग होनी है, ताकि वो किसी और आपके इवेंट में मिसमैच ना हो। ठीक है। कई बार जल्दबाजी में चीज़ हमसे मिस हो जाती है। तो ऐसे ही सोच सकते जो भी इसमें से आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है सेम मेथड रहेगा सभी के लिए। तो एक हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी पे गए हम, उसके बाद हमने रजिस्टर पे क्लिक किया। आफ्टर क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन, जब आपके पास देर आर 3 ऑप्शन अवेलेबल। फर्स्ट ऑप्शन इज लॉगिन फॉर स्कूल एफिलेटेड विद सीबीएसई मल्टीपल पार्टिसिपेंट।
इसका मतलब है कि अगर कोई स्कूल अपने एक से ज़्यादा टीचर्स को रजिस्टर करना चाहता है, वो ये कि स्कूल में से 10 टीचर ने पार्टिसिपेट करना है, 10 टीचर ने किसी ट्रेनिंग को अटेंड करना है, तो यहाँ से डायरेक्ट स्कूल लॉगिन पे जाएंगे और वहाँ से उन्होंने सिंपली 10 के 10 टीचर को सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन द पेमेंट बटन। तो 10 पार्टिसिपेंट की एक ही बार में लॉगिन पेमेंट हो जाती है, नो नीड टू पे अगेन एंड अगेन। सेकेंड ऑप्शन इज नो रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट। इस ऑप्शन का मतलब है कि अगर कोई ऐसा टीचर है जिसका ओसिस पे अभी तक नाम नहीं शो हो रहा है, देन those teachers choose this option, no registration for individual participant. Third and last option is login for existing individual participant. ये ऑप्शन उन टीचर्स के लिए है, उन पार्टिसिपेंट के लिए है जिनके पास अपना ओसिस नंबर है एंड पासवर्ड जनरेट किया हुआ है और इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट के लिए। तो आई हैव आवर ओसिस आईडी एंड ऑल्सो पासवर्ड, तो हम अपने ही आपको लॉगिन करके दिखाएंगे। लॉगिन फॉर एग्जिस्टिंग नाउ यूजर आईडी 1993151, also password is this is our password, this is confidential, you can not share your password with anyone. दिस इज सिक्योरिटी पिन, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वही आपने सेम यहाँ पे टाइप कर देना है। आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म सिंपली क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, ऊपर टॉप में देखिए वेलकम, आपके नाम लिखा हुआ है। तो दिस इज माई आईडी, तो मेरा नाम हो रहा है। व्हेन यू क्लिक योर ओन आईडी, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल सीट, यहाँ पे सीट भी दिखाता है कि अभी देखिए इस प्रोग्राम के लिए 18 सीट आर लेफ्ट, 18 मेंबर का पार्टिसिपेंट हो सकता है। तो यहाँ पे भी देखो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, प्रोग्राम टाइटल लिखा है, सेंटर कौन सा आपने रीजन चूज किया है, पंचकुला वेन्यू लिखा हुआ है, ट्रेनिंग स्टार्ट टाइम एंड टाइम, ड्यूरेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन, जो भी स्कूल का प्रिंसिपल है उसका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा होता है। यू कैन नोट डाउन फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इट विल आस्क फॉर सेविंग योर पासवर्ड। तो आपने अगर बार बार आपने एक ही सिस्टम पे यूज करना है, तो यू कैन सिंपली सेव। आफ्टर सेविंग यू नो नीड टू टाइप अगेन एंड अगेन योर पासवर्ड, इट विल सेव इन योर सिस्टम। यही क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो खुल के आती है। इसमें हमें सारी डिटेल लिखनी है। देखो नीचे रेफरेंस आईडी, पार्टिसिपेंट नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी। स्टेटस में अभी नो है क्योंकि अभी हमारी पेमेंट अभी पेंडिंग है। पेमेंट के लिए हम जाएंगे क्लिक हेयर फॉर प्रोसीड पेमेंट। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे पोर्टल आपको दिखाई देगा। इफ यू हैव एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड एंड और डेबिट कार्ड, देन यू विल चूज फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो और डेबिट कार्ड से भी। अगर एचडीएफसी के अलावा किसी और बैंक का आपके पास कार्ड है, देन यू विल चूज अदर बैंक क्रेडिट कार्ड। एचडीएफसी को छोड़ के अगर किसी दूसरे बैंक का है तो इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, देन यू विल चूज नेट बैंकिंग ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन इज यूपीआई, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड फॉर पेमेंट। यूपीआई इस पे क्लिक करेंगे तो गूगल पे, फोन पे, जो भी यूपीआई आप यूज कर रहे हो एट प्रेजेंट, तो सभी यहाँ पे दिखाएगा। अगर कोई यूपीआई यहाँ पे शो नहीं होती है और आपके पास उसकी यूपीआई आईडी
अवेलेबल है, देन यू विल चूज हियर। प्लस का साइन दिख रहा है आपको, आप सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे और वो यूपीआई आईडी आप यहाँ पे डाल दोगे। यूपीआई आईडी डालने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे। तो एक बार आईडी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है। जैसे हमने डाला KENDR @YBL। ये देखिए जैसे ही हम @ लगाएंगे तो ये आगे आपको दिखाएगा जो अवेलेबल यूपीआई आईडी होते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो भी हो जाते हैं। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और देन क्लिक ऑन वेरीफाई बटन। जैसे ही वेरीफाई पे जाएंगे तो यहाँ पे जो जिसके नाम से यूपीआई आईडी बनी हुई है उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। तो आपने पेमेंट के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है कभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई द नेम, ठीक है, अच्छे से इसको वेरीफाई करना है कि यूपीआई आईडी जो आपने इसमें टाइप की है वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि इट इज योर यूपीआई आईडी, देन यू विल क्लिक द प्रोसीड बटन। आफ्टर प्रोसीड, जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दिस विंडो विल बी अपीयर एंड अ लिंक विल बी सेंट ऑन योर मोबाइल फोन। अगर आप यूपीआई से कर रहे हैं तो जैसे ही आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन में जाएंगे आपको जो भी यूपीआई आईडी आपने डाली है उससे रिलेटेड आपका लिंक वहाँ पे वो ऐप में शो करेगा और वहाँ पे पे नाउ पे आपको अमाउंट मिलेगी। आपने सिंपली पे नाउ पे क्लिक करके और पासवर्ड डाल के पेमेंट को डन कर देना। जैसे ही वहाँ से आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी, डन हो जाएगी, तो ये विंडो भी यहाँ से क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा और आपका जो सीपीपी पेमेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये जो स्टेप चाहिए थे आपको कि आपने कैसे अपनी सीबीएसई ट्रेनिंग के लिए कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे कैसे अपने ट्रेनिंग को चूज करना है। आई होप दैट दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन फ्यूचर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।